मैं कन्हैयालाल मेट्रो भारत न्यूज में आपका स्वागत है। बात करते हैं कोरोना जैसी महामारी की। इस समय कोरोना चरम सीमा पर बढ़ा हुआ है। एक से एक बढ़कर रोजाना केस आ रहे हैं। प्रत्येक जिले में कोरोना ने अपने पैर इस तरीके से पसार दिए हैं कि कोरोना के एक दो पॉजिटिव केस पाए जा रहे हैं। तो यूपी के उत्तर प्रदेश से आज योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और इसी फैसले को देखते हुए हम अपने रिपोर्ट जानना चाहेंगे कि उनके जिले में क्या हालात हैं, किस तरीके से जिले की व्यवस्था बनी हुई है। तो हमारे साथ हुए हैं रायबरेली से मिथिलेश जी। तो सबसे पहले हम मिथिलेश जी से जानना चाहेंगे कि रायबरेली में क्या हालात हैं, किस तरीके से वहां व्यवस्था बनी हुई है। तो मिथिलेश जी। जी कन्हैया जी, सबसे पहले मैं मेट्रो भारत के सभी दर्शकों को शाम का नमस्कार। जी तो हम नमस्कार। आपको बता दें कि जी हम आपको बता दें, रायबरेली में अभी तक दो ही कोरोना केस के पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वो भी बाहरी हैं। अब ये रायबरेली जनपद के निवासी नहीं है। और लॉकडाउन की स्थिति ऐसी है कि यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से पाला जा रहा है लॉकडाउन का। और लोग अपने घरों पे लॉकडाउन का जो बताया गया है उसके तहत जानकारी ले रहे हैं और उसका पालन कर रहे हैं। शासन प्रशासन दिन प्रतिदिन लोगों को जागरूक कर रहा है। और ऐसी अभी तक कोई स्थिति नहीं आई है जिससे कि कोरोना संबंधित अन्य समस्याएं उत्पन्न हों। जी, क्या जो जी कन्हैया गरीब जी। लोग हैं उनके लिए जो व्यवस्थाएं की गई हैं प्रशासन के द्वारा, समाज सेवियों के द्वारा, एनजीओ के द्वारा, क्या उन लोगों को खाने की क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? किस तरीके से उन लोगों को खाना सुबह शाम मिल पा रहा है? क्योंकि टाइम बढ़ चुका है, लॉकडाउन का भी टाइम आप देख रहे हैं कि इस समय हालात इस तरीके के हो गए हैं यूपी में कि बताया जा रहा है कि 15 दिन बाद फिर लॉकडाउन होने की स्थिति है। 14 तारीख को लॉकडाउन बंद होने जा रहा है, फिर उसके बाद 5 दिन के लिए खुलेगा, फिर उसके बाद 28 दिन के लिए होने जा रहा है। तो इस स्थिति में क्या किया जा रहा है वहां? जी कन्हैया जी, हम आपको बता दें, यहाँ पे लॉकडाउन का जो जो भी सिस्टम है वो बहुत अच्छी तरीके से पालन हो रहा है। और गरीब मजलूम जो भी लोग हैं उनको समय समय पर खाना शासन प्रशासन और समाज सेवियों की तरफ से उपलब्ध कराया जा रहा है। और जो यहाँ की मंडियां हैं, जैसे सब्जी या फल की दुकानें हैं, उनका सबका समय चेंज कर दिया गया है। रात में 10 बजे से 2 बजे कर दिया गया है सब्जी मंडी का टाइम। इस तरह से लोग अभी भीड़ इकट्ठा नहीं हो पा रही है। और समाज सेवियों के द्वारा सोशल बहुत अच्छी डिस्टेंसिंग को तरीके देखते से हुए। जी सोशल डिस्टेंसिंग को जी देखते हुए सोशल। समय का जी जी बताएं बताएं। जी हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर रायबरेली जनपद में अभी तक दो ही केस मिले हैं कोरोना पॉजिटिव। और वो जो दो केस मिले हैं वो सारे बाहरी हैं। और जो जी बाहर से आ रहे हैं लोग, उनके लिए स्कूलों में व्यवस्था की गई है खाने पीने की, ग्राम प्रधान और समाज सेवियों के द्वारा। ऐसी कोई कंडीशन नहीं आई है जिसके तहत लोगों को ऐसे ऐसे ही बात सुनने को मिले कि अभी हमको भोजन नहीं मिला है, अन्य कोई प्रॉब्लम है। जी, जैसे जो व्यक्ति बाहर के हैं और जो रास्ते में भटके हुए हैं, इस समय जो लोग वहां तक पहुंचे हैं, क्या उन लोगों के लिए भी वहां व्यवस्था की गई है स्कूल में, जो जी जी, अपने ये अभी तक शासन प्रशासन वापस नहीं लौट पाए हैं? जी शासन प्रशासन की तरफ से जैसे रास्ते में कोई आ रहा है तो उसको लंच पैकेट दिया जा रहा है। जगह जगह पे ऐसी व्यवस्था की गई है लोगों के खाने और ठहरने की। कोरोना के उसको देखते हुए क्या लग रहा है, लॉकडाउन का क्या लग रहा है कि समय बढ़ेगा? जी अभी तक जो जानकारियां मिल रही है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जो मीटिंग या अभी जो भी जानकारी मिली है, कोरोना संबंधित समय लगभग सीरियसली रूप से बढ़ाया जाएगा। और आगे प्रशासन की क्या मंशा है वो उस नहीं, समय जिस हिसाब से लग बताएगा। रहा है, जिस हिसाब से रोजाना संख्याएं बढ़ रही हैं मरीजों की, पॉजिटिव मरीज जो पाए जा रहे हैं, उस हिसाब से क्या लग रहा है, समय बढ़ाया जा सकता है लॉकडाउन का? जी समय बढ़ाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए कि जो हमारे उत्तर प्रदेश की कंडीशन है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या। इसलिए लॉकडाउन का बढ़ना निश्चित है।
जी, ये समस्याएं कब से आई है जो कि मरीज रोजाना बढ़ते जा रहे हैं? जब से ये जमाती जो हुए हैं, वो जभी से आई है कि उससे पहले से थी? जी, जी। अभी तक हम आपको बता दें, रायबरेली में जो केस पाए गए हैं तो वो जमाती ही है। अभी तक यहाँ के जो निवासी हैं उनके एक भी ऐसे रायबरेली और प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अमेठी, हम आपको बता दें ये चारों क्षेत्रीय और जो सटे हुए जिले हैं, इन सब में अभी तक कोई भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं पाया गया। और जो भी अब मिल जो रहे हैं जमाती वो है ये वो जमाती। जो जो जमाती हैं वो आपके जिले के हैं या कहीं बाहर के लोग हैं जो आए हुए हैं? जी नहीं, ये हमारे जिले के नहीं, रायबरेली जनपद के नहीं निवासी हैं। ये एक सहारनपुर का है, एक उज्जैन का रहने वाला है। जी, बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। अब आप से आगे बढ़ते हैं और जानकारी लेते हैं। देखिए, हमारे साथ जो जिस जिले को लॉकडाउन किया गया है, पूर्ण रूप से हॉटस्पॉट किया गया है, आगरा। आगरा से हमारे साथ देवेंद्र बघेल जी जुड़े हुए हैं और देवेंद्र बघेल जी से हम जानना चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को भी बताएं क्या व्यवस्थाएं की गई हैं आगरा में, किस तरीके से लॉकडाउन किया गया है वहां पर, क्या क्या प्रशासन वहां व्यवस्थाएं कर रहा है, और जो हॉटस्पॉट किए गए हैं वो चिन्हित स्थान कौन कौन से हैं आगरा में जो हॉट स्पॉट किए गए हैं? देवेंद्र जी। हम आपको बता दें सर कि आगरा में अभी तक 22 जगह को चिन्हित करके हॉटस्पॉट किया गया है, जिसमें से कई इलाके ऐसे हैं जहां पर कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या कुछ ज्यादा ही है। अब तक आपको बता दें कोरोना पॉजिटिव की संख्या आगरा में 65 हो चुकी है, जिसमें से आज एक महिला की जो 76 वर्षीय वृद्धा थी उनकी मृत्यु हो चुकी है कोरोना पॉजिटिव से। क्या कोरोना पॉजिटिव से किसी महिला की मौत हुई है? आपके द्वारा बताया जा रहा है किसी 76 वर्षीय महिला की मौत हुई है कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से। क्या वो किसी हॉस्पिटल में भर्ती थी या कैसे मालूम पड़ा कि इन्हें कोरोना है? आवाज सुन रहे हैं देवेंद्र जी? आवाज पहुंच रही है देवेंद्र जी? आवाज सुन नहीं पा रहे देवेंद्र जी, लगता है आपसे हमारा कनेक्शन टूट गया लग रहा है। देवेंद्र जी, जी जी बताइए। आवाज नहीं आ रही थी, आप दोबारा से पुनः बताएं जिससे कि हमारे दर्शक भी सुन सकें। जो दर्शक काफी देख रहे हैं इस समय, तो कम से कम उन लोगों को भी मालूम पड़ना चाहिए कि आगरा में इस समय क्या चल रहा है, किस महिला की मौत हुई है, 76 वर्षीय महिला की जो आप मौत बता रहे हैं, किस तरीके से हुई है, तो एक बार जानकारी दें। पॉजिटिव जिस महिला की जो मौत हुई है ना, वो 76 वर्षीय महिला थी और उनका पोता कहीं बाहर से आया था, जो कि जी बताएं। देवेंद्र जी, चलो हम आपके पास बाद में लौटते हैं, इसलिए आगे जानकारी चाहते हैं जिससे कि हमारे साथ मथुरा से प्रवीण कुमार जी जुड़े हुए हैं और प्रवीण कुमार जी से हम चाहेंगे कि मथुरा में क्या हालात हैं इस समय। मथुरा में लॉकडाउन की स्थिति तो नहीं है इस समय, कितने मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं वहां पर, तो प्रवीण कुमार मिश्रा जी से जानना चाहेंगे मथुरा में क्या स्थिति है इस समय। सबसे पहले मेट्रो भारत के सभी दर्शकों को नमस्कार और आपको भी नमस्कार। मैं बताना चाहूंगा कि मथुरा में लॉकडाउन की स्थिति सही चल रही है और प्रशासन की तरफ से और जनता की तरफ से पूरा सहयोग किया जा रहा है। और मथुरा में चल रहा था और ये 30 जमातियां पकड़े गए थे गांव में। इसमें से एक निवासी जमाती फतेह क्षेत्र में और जामा मस्जिद में रुका हुआ था। आगरा की महिला को 2 दिन पहले ही मथुरा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
जो वेंटिलेटर पे है। पॉजिटिव केस मिलने के बाद प्रशासन में आ गया। बहुत सुभाष नगर मध्य किलोमीटर नाइजेशन की व्यवस्था का शुरू हो गया। आपकी आवाज कम आ रही है मिश्रा जी। हाँ, जी हेलो। बताएं। जी बताएं। जी मथुरा में बताएं। स्थिति ठीक है। मथुरा में स्थिति ठीक है मिला जुला के। सबसे ज्यादा स्थिति आगरा की और खराब है प्रेजेंट में। जी, और ये जमातिया जो जी पकड़े गए वीरेंद्र थे जी। इनको वहीं स्टेशन के पास रुकवाया गया था और इनके सैंपल भेजे गए थे अलीगढ़। उनमें से एक का सैंपल आ गया है जो पॉजिटिव पाया गया है, वो शामली का रहने वाला है और उसका भी ट्रीटमेंट यहाँ चलाया जा रहा है। मथुरा कहाँ के कहाँ शामली के लोग हैं, जमाती थे क्या ये? नहीं है कि यहाँ जमाती आए, जमाती थे, कुछ आगरा के भी जमाती थे, कुछ बाहर के भी थे और ये जमाती जो है ये शामली का है, ये पॉजिटिव जी पाया। कितने लोग पाए गए हैं पॉजिटिव? पॉजिटिव एक पाया और 29 जो है नेगेटिव पाया गया, उनकी कोई उनकी हरकत नहीं है उनके। ओनली। जी मिश्रा जी आपकी आवाज नहीं पहुंच रही। आपकी आवाज नहीं पहुंच रही। जी, महिला जो आई है वो आगरा से ट्रांसफर करी गई है किसी हॉस्पिटल से। मथुरा के लिए आगरा से ट्रांसफर की गई हैं हॉस्पिटल से। जी, बता दें रेफर उनको किया गया है महिला का। जी जी देवेंद्र मिश्रा जी जी कुछ मैं बताता हूँ, बता वो रहे हैं देवेंद्र जी। जो महिला मथुरा में जो बताइए। यहाँ से रेफर की गई, वो पारस हॉस्पिटल से की गई है, जो कि पारस हॉस्पिटल को अभी सील कर दिया गया है फिलहाल में। क्या अभी आपके यहाँ एक हॉस्पिटल में किसी हॉस्पिटल संचालक जो थे उनके बेटे की पॉजिटिव पाया गया था, उस हॉस्पिटल को भी सीज किया गया था, क्या नाम है उस हॉस्पिटल का? एसआर हॉस्पिटल है सर, उसमें से मतलब अभी तक हमारे यहाँ 2 हॉस्पिटलों को सील कर दिया गया है, एक एसआर है और एक आपके पारस हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है। जी तो वहां क्या मिले थे, पॉजिटिव केस मिले थे, किस किस स्थिति में उन्हें सील किया गया है? जो पारस हॉस्पिटल था उसमें जो मथुरा की महिला बताई जा रही है उसका इलाज चल रहा था, जबकि डीएम प्रभु नारायण को इसकी सूचना तक नहीं थी। जी आवाज कट रही है देवेंद्र जी आपकी। आ रही है सर, बताएं। बताएं। बताएं बिल्कुल बताएं। अब तक आगरा में 65 लोगों को कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आ चुकी है। जो पॉजिटिव हैं उसमें से आज एक महिला की मृत्यु भी हो गई है, जो 76 वर्षीय महिला बताई जा रही है। आगरा में 4 से 5 दिन में कितने लोग बढ़े हैं पॉजिटिव केस कोरोना के? सर सर आगरा में 4 से 5 दिन में 35 से 38 लोगों की जो रिपोर्ट आई है वो पॉजिटिव आई है। अच्छा आगरा की क्या स्थिति क्या है इस समय? आगरा को बताया जा रहा है लॉकडाउन किया गया है, जो है हॉटस्पॉट किया गया है, किन जो इलाके हैं, आपसे अभी जो है आवाज कट गई थी इसलिए हमारी आवाज आपके पास पहुंची नहीं थी, तो हम जो है आपसे जानना चाहेंगे किन किन क्षेत्रों को वहां सीज किया गया है आगरा में? सर आगरा में हॉटस्पॉट 22 क्षेत्रों को किया गया है, जिनमें से कई इलाके ऐसे हैं जहां पर पॉजिटिव लोगों की संख्या कुछ ज्यादा ही पाई गई है। उन जगहों को बिल्कुल सील कर दिया गया है। जैसे जो जगह है कहाँ किस उसमें आती हैं वो जो सीज की गई हैं जगह? ज्यादातर हॉस्पिटल के इलाके हैं वो सील कर दिए गए हैं, क्योंकि उनमें मतलब जो प्राइवेट हॉस्पिटल थे उनमें पॉजिटिव जो कोरोना के लोग पाए गए हैं वहां पर इलाज चल रहा था, वो जगह पूरी तरह सील कर दी गई है। जी आगरा में ये व्यवस्था इस समय जो एनजीओ के द्वारा की जा रही है या समाज सेवियों के द्वारा खाने पीने की क्या व्यवस्था की जा रही है, जो लोग वहां रुके हुए हैं उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं?
जो बाहर से आए हुए लोग हैं, जो रुके हुए हैं वहां पर, जो कि अपने घर नहीं पहुंच पाए हैं, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं? देवेंद्र जी, आवाज पहुंच रही है? आवाज पहुंच रही है देवेंद्र जी? देखिए, इस समय 4 से 5 दिन में तेजी से बढ़े, अब तक 65 केस हो चुके हैं वहां पर पॉजिटिव। इस समय स्थिति ये है कि 5 दिन में 38 केस पॉजिटिव पाए गए हैं आगरा में, जो कि देवेंद्र बघेल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आगे की जानकारी भी आपको दे रहे हैं। कुछ इलाकों को, वहां जो क्षेत्र हैं उनको हॉटस्पॉट किया गया है। जिन क्षेत्रों से पॉजिटिव पाए गए हैं, जैसे कि जिसमें सबसे ज्यादा जो क्षेत्र हैं वो हॉस्पिटल वाले क्षेत्र हैं, हॉस्पिटल वाले क्षेत्रों को ही सीज किया गया है। अच्छा, आगे चलते हैं और हम जानकारी लेते हैं। हमारे साथ रामकिशन शर्मा हाथरस से जुड़े हुए हैं और हाथरस से जानकारी लेते हैं क्या स्थिति है हाथरस में, इस समय कितने लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। तो रामकिशन शर्मा जी बताएं। रामकिशन शर्मा जी, लगता है आवाज नहीं पहुंच रही है हमारी रामकिशन शर्मा जी को। तो देखिए, मैं बताना चाहूंगा, 4 से 5 दिन में तेजी से बढ़े, इसमें 3 लोगों की मौत हुई है और 21 मरीज हो चुके हैं। इसी तरीके से गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के 61 पॉजिटिव पाए गए हैं अब तक। मेरठ में इसी तरीके से 25 पाए गए हैं। गाजियाबाद में 21 पाए गए हैं और कानपुर में 16 पेशेंट पाए गए हैं। शामली में 14 और सहारनपुर में 12। देखिए, सबसे बड़ी बात, लॉकडाउन पर 11 अप्रैल को फैसला होगा, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा करेंगे। तो रामकिशन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रामकिशन शर्मा जी से हम जानना चाहेंगे कि हाथरस में क्या स्थिति चल रही है, इस समय कितने लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। रामकिशन शर्मा जी। जी सर, हाथरस में अभी इस समय जो स्थिति चल रही है वो बिल्कुल नॉर्मल है। और जो 8 विदेशी और 7 देसी लोग पकड़े गए थे जमात मस्जिद से, उनको कैटराइज किया गया था, जिसमें से 12 लोगों की रिपोर्ट आई थी, उसमें से 4 लोगों की पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। उनको तत्काल ही प्रशासन ने मुरसान हॉस्पिटल में पहुंचाया। उसके बाद अभी 12 लोगों की और रिपोर्ट आ चुकी है, जिनमें नॉर्मल पाए गए हैं। जी, आवाज कट रही है आपकी। जी सर। जी बताएं। सर, हाथरस में अब तक सिर्फ 4 लोग ही पॉजिटिव पाए गए हैं पॉजिटिव पाए गए हैं। सर। बाकी क्या स्थिति है जिले में? जैसे जो लोग यहाँ फंसे हुए थे, जो राहगीर लोग थे, उनके लिए क्या स्थिति है? खाना, काफी टाइम हो चुका है, 8-10 दिन हो गए हैं, जिसमें कि आपको लग रहा है इस समय जो समाज सेवी थे, एनजीओ थे, पुलिस प्रशासन की तरफ से उन्हें खाना पहुंचाया जा रहा था, तो क्या अभी वही रूल्स हैं जो कि सुबह और शाम को खाना किन उनके पास से पहुंचाया जा रहा है? जैसे समाज सेवियों की तरफ से पहुंचाया जा रहा है, पुलिस की तरफ से भी पहुंचाया जा रहा है, क्या है इस समय? जी सर, हाथरस में पुलिस प्रशासन द्वारा और समाज सेवी द्वारा, तो जहां बाहर से लोग आए हुए थे उन तक पूरी व्यवस्थाएं की जा रही है। सुबह शाम उनके लिए खाना पहुंचाया जा रहा है और हर पल उनकी खबर ली जा रही है। किसी प्रकार की उन्हें कोई समस्या तो नहीं है। जी, तो जिले में इस समय जो था वही है। अभी तक हमारे हाथरस जिले में ओनली 4 ही पॉजिटिव हैं और कोई भी किसी भी प्रकार का उनके लिए कोई दिक्कत भी नहीं है। लग रहा है कि धीरे धीरे सही भी हो रहे हैं। तो उनको मुरसान के एक हॉस्पिटल जो सीएचसी केंद्र है उसमें भर्ती कराया गया है, वहां उनका रह करके इलाज चल रहा है ना रामकिशन जी?
जी सर, जी सर। जी, तो अब आगे बढ़ते हैं और हम जानकारी लेना चाहेंगे। हमारे साथ लखनऊ सीतापुर से जुड़े हुए हैं तुमुल वर्मा जी। तो तुमुल वर्मा जी से जानकारी चाहेंगे कि इस समय लखनऊ और सीतापुर में क्या चल रहा है, जो कि कितने लोग वहां पॉजिटिव पाए गए हैं और कितने व्यक्ति अब तक वहां जो राहगीर थे वो रुके हुए थे, उनके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं। तो तुमुल वर्मा जी थोड़ा जानकारी दें, दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेट्रो भारत से, तो जानकारी दें तुमुल वर्मा जी। लगता है तुमुल वर्मा जी को आवाज नहीं पहुंच रही। तो देखिए, इस समय हालात जो हैं जैसे थे वैसे ही सामान्य है हर जिले में। जो बड़े बड़े जिले हैं, जितने भी 15 जिले हैं, 15 जिले में इस समय हॉट स्पॉट कर दिया गया है। जो इलाके में पेशेंट पाए गए हैं, जो भी कोरोना से पॉजिटिव पाए गए हैं, उन इलाकों को सीज कर दिया गया है। तो इस समय हमारे साथ देखिए, हम दोबारा से जुड़ना चाहेंगे, रायबरेली से जुड़े हुए हैं हमारे साथ मिथिलेश जी। तो मिथिलेश जी से हम जानना चाहेंगे कि वहाँ जो एनजीओ हैं और जो समाज सेवी हैं वो किस तरीके से लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं वहां पर। और आगे ये भी जानना चाहेंगे कि लॉकडाउन की जो स्थिति है, क्या उससे आगे कुछ सुधार होगा या लॉकडाउन बढ़ सकता है, इस सब क्या स्थिति लग रही है। तो मिथिलेश जी से जानना चाहेंगे। जी मिथिलेश जी। लगता है मिथिलेश जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो देखिए, देवेंद्र बघेल जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ आगरा से। देवेंद्र बघेल जी, आपको बता दें आपका जिला आगरा इस समय लॉकडाउन किया गया है, उसमें हॉटस्पॉट सील किए गए हैं। जो इलाके जहां जहां से पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं उन इलाकों को सीज किया गया है। तो मैं आपसे मेट्रो भारत की तरफ से जानने चाहेंगे कि वहां हमारे साथ दर्शक भी जुड़े हुए हैं। तो देवेंद्र बघेल जी, वहां की स्थिति बताएं, आगरा में इस समय क्या व्यवस्था की जा रही है प्रशासन की तरफ से। जैसे कि बताया जा रहा है इस समय कोई भी व्यक्ति कल से होम डिलीवरी शुरू होगी, कोई भी व्यक्ति दवाई तक नहीं लेने जाएगा। तो क्या कहना चाहेंगे, वहां क्या बताना चाहेंगे देवेंद्र जी। देवेंद्र जी आवाज सुन पा रहे हैं। लगता है देवेंद्र जी के पास आवाज नहीं पहुंच रही। तो देखिए, यूपी उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, 15 जिलों को हॉटस्पॉट एरिया सील किए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने मरीजों की संख्या को बढ़ते देखते हुए 15 जिलों को सीज किया गया है और हॉटस्पॉट भी किए गए हैं। जो मुख्य मुख्य जगह थी, जहां जहां मरीज पाए गए थे, वहां सब जगह हॉटस्पॉट की गई हैं। यह आदेश आज रात 12 बजे से लागू होगा। योगी सरकार का बड़ा फैसला है, आज रात 12 बजे से लागू होगा और यह आदेश 13 अप्रैल तक रहेगा। तो इस समय यदि कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकल पाएगा, इस स्थिति में सभी लोग होम डिलीवरी का उपयोग करेंगे। वहां के जो भी लोग हैं, खाद्य उत्पाद वाले और वैसे जो लोग हैं, उन लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्थाएं होम डिलीवरी से की जाएंगी, दवाई की व्यवस्था भी होम डिलीवरी से की जाएंगी। तो आवश्यक वस्तुएं जितनी भी हैं उन सब की व्यवस्थाएं होम डिलीवरी से की जाएंगी। यूपी सरकार ने ई पास भी जारी किया है। तो ई पास के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी लोग अगर एक दिन के लिए कहीं भी जाना चाहते हैं तो ई पास जरूर बनवाएं, या कहीं भी जैसे कि आप जो है उसमें जाना चाहते हैं, जैसे कि एक दिन के लिए, तो आपको पास बनवाना बहुत जरूरी है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में अब तक जितने भी मामले सामने आए हैं उसमें से भारत में अब तक कुल मामले
5,194 हो गए हैं। भारत में 4 से 5 दिन में बड़े मामलों की संख्या जो पॉजिटिव पाए गए हैं, उनकी संख्या 5 से 5,194 हो गई है, जिनमें से 149 लोगों की मौत भी हुई है और 401 पेशेंट सही भी हुए हैं। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश की हम बताना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश में इस समय 343 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से 65 आगरा के हैं। उत्तर प्रदेश में 3 लोगों की मौत हो चुकी है और 21 व्यक्ति सही हो चुके हैं। तो मेट्रो भारत के साथ हमारे राम प्रकाश जी जुड़े हुए हैं, तो मैं उनसे भी जानना चाहूंगा कि हाथरस में इस समय क्या लग रहा है, लॉकडाउन की क्या स्थिति है? लॉकडाउन आगे बढ़ सकता है क्या कि नहीं बढ़ेगा? क्या स्थिति है, रामकिशन जी बताएं। जहां तक प्रशासन द्वारा जानकारी दी जा रही है कि 14 तारीख तक जो लॉकडाउन चल रहा है वो ऐसे ही रहेगा। अगर और आगे मरीज पाए जाते हैं, पॉजिटिव पाए जाते हैं, तो लॉकडाउन बढ़ने की संभावना है। यदि पॉजिटिव मरीज पाए जाते हैं तो लॉकडाउन बढ़ सकता है। तो जी सर। WHO की रिपोर्ट के आधार पर क्या कहना चाहेंगे रामकिशन जी? जी सर, WHO की रिपोर्ट पर कुछ कहना चाहेंगे तो जिस तरीके से बताया गया है कि 14 अप्रैल को लॉकडाउन खत्म होने जा रहा है, उसमें मतलब जो WHO की रिपोर्ट आई है उसके अनुसार 14 के बाद 20 तक खुलेंगे, 20 के बाद फिर 28 दिन के लिए लॉकडाउन होगा। आप क्या दर्शकों को बताना चाहेंगे? सर, यदि हाथरस में ज्यादा अगर ऐसी स्थिति पाई जाती है तो आगे बढ़ने की संभावना है। जी, अगर स्थिति इसी तरीके से बढ़े तो आगे लॉकडाउन बढ़ सकता है। जी सर। देखिए, इस समय 4 से 5 दिन में बहुत संख्या बढ़ गई है, तो लगता है कि लॉकडाउन बढ़ सकता है। तो देखिए रामकिशन जी, हाथरस में जो इस समय कितने NGO काम कर रहे हैं जो कि गरीब लोगों को खाना पहुंचा रहे हैं? सर, हाथरस में लगभग अभी 8 से लेके 10 से NGO काम कर रहे हैं, जो गरीब लोगों तक घर जाकर खाने पीने की व्यवस्था उनकी कर रहे हैं। और पुलिस प्रशासन भी घर घर जाकर, गांव गांव जाकर गरीब लोगों की मदद कर रहा है पूरी तरीके से। अच्छा, हाथरस में लॉकडाउन का पूरा असर दिख रहा है? जी सर, हाथरस में लॉकडाउन का कुछ लोगों ने फर्जी तरीके से भी पास बनवा लिए हैं और बाइकों को फर्राटे भरते हुए घूम रहे हैं, जो कि बाजार जो खुलता है 7 बजे से 11 बजे तक, उसमें भी लोग जो है खुल करके निकल रहे हैं, और जिन लोगों को काम है वो लोग भी निकल रहे हैं, जिन्हें काम नहीं है वो लोग भी निकल रहे हैं। तो ऐसे लोगों पर क्या प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए? जी सर, जो लोग फर्जी पास बनवाकर घूम रहे हैं उन पर प्रशासन पूरी तरीके से जांच करने के बाद कार्रवाई, मुकदमा दर्ज वगैरह करता है और कार्रवाई करता है पूरी तरीके से। जो लोग फर्जी तरीके से घूम रहे हैं, जो क्या है कि बाजार का इस समय जो खुलने का समय है वो 7 से 11 बजे तक का है, क्या समय में कुछ बदलाव हुआ है? जी सर, नहीं, जो समय 7 से 11 तक का वो समय ही है, लेकिन जो लोग बगैर काम के घर से निकल कर जाते हैं, प्रशासन उन पर कार्रवाई कर रहा है। जी, चलो बहुत बहुत धन्यवाद रामकिशन जी। और आपको बता दें सभी को कि इस समय जो है लॉकडाउन पर 11 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री महोदय आपको बड़ी कॉन्फ्रेंस करने के बाद बताएंगे कि स्थिति बढ़ेगी या घटेगी। तो हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ मेट्रो भारत के साथ। नमस्कार।